हेलो दोस्तों। तो हमारे अंदर कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाते और कभी भी अपने परिवार को ना खुश कर पाते हैं। तो आइए मैं आज बताती हूँ इस गलतियों के बारे में। आज हम बातें करते हैं अपने ब्लॉग में और मेरा सलोनी शुक्ला ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो प्लीज़ आप सभी हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए आप सभी से बातें करती हूँ। सबसे पहली गलती है हमारे पास जो भी है उससे बेहतर की तलाश करना। हमारे पास जो भी है जितना भी है हम उतना में खुश नहीं रहते। ये हमेशा सोचते ही रहते हैं कि उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, उसको इतना मिला हमें क्यों नहीं इतना मिला। और इस आदत को छोड़ना हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ख़राब आदत है क्योंकि इससे हमें संतुष्टि ही नहीं मिलती। जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी हमारा जितना है उतना में हम कभी खुश नहीं रह सकते। और ये हर ख़ास करके कोई भी बहनें मेरी बुरा मत मानना प्लीज़, मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ। यह ज़्यादातर लेडीज़ में होती है कि इसके पास इतना है हमारे पास इतना नहीं है। इससे हमारे मन को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए प्लीज़ आपके पास जो है जितना है उतना में खुश रहिए। इससे आपके मन को शांति और खुशी और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनी रहेगी। तो चलिए अब दूसरी गलती की बात करते हैं। गुस्से में गलत बात बोलना। जब भी हम गुस्से में होते हैं किसी को कोई भी गलत बात बोल देते हैं, बाद में हमें पछतावा भी होता है और हम क्लियर भी कर देते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता था, मैं कुछ और कहना चाहता था बट गुस्से में था, मुंह से निकल गया। एक बार सोच के देखिए कि आपके मुंह से निकली हुई बात इंसान को ज़िंदगी भर याद रख सकती है। और वो इंसान के दिल से कहा जाता है ना, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। ना उसके दिल को लग सकती है, उसे तकलीफ़ लग सकती है। इसलिए सोच समझ के बात को बोलें ताकि हमारी बातों से, गुस्से में भी कही हुई बातों से किसी को इतना भी बुरा ना लगे जितना उसे तकलीफ़ हो लाइफ भर। इस आदतों को आपने सुनी होगी कि 10 बोलने वाले से एक चुप रहने वाला अच्छा होता है। तो अगर आप चुप रह जाएंगे और आपके मुंह से कोई गलत अपशब्द बात ना निकलेगी तो वो आपके लिए सबसे बेहतर है। इससे अच्छा आप चुप रह जाओ, कुछ बोलो ही। तीसरी हमारी बुरी आदत है, जिस प्रकार ज़्यादा गुस्से में कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए उसी प्रकार खुशी भी कभी कभी हमें गलत करवा देती है। खुशी में कभी भी कोई वादे, कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। कभी कभी खुशी में हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बड़े बड़े वादे कर देते हैं जो हम बाद में निभा नहीं पाते, पूरे नहीं कर पाते। तो प्लीज़ गुस्से में हैं तो कोई गलत बात ना बोलिए और खुशी में हैं तो लंबे लंबे वादे और लंबे लंबे कोई बात ना बोलें जो आप कर नहीं सकते। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अगर ये आदत आप में है तो इसे सुधार दीजिए। और चलिए चौथी बुरी आदत के बारे में हम बात करते हैं। चौथी हमारी बुरी आदत है कि हम इतनी दुखी क्यों हैं, बाकी सभी के पास सभी कुछ है, हम ही इतना दुखी हैं, बाकी सभी खुश हैं। ये सोच हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते और हमारे परिवार वाले भी खुश नहीं रह सकते। इसके लिए हम एक बार सोचिए, जब आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित होगा कि हम खुश नहीं हैं तो आपका ध्यान वहीं रहेगा। लेकिन एक बार सोच के देखिए, उस चीज़ को बदल के देखिए। अगल बगल के अपने बच्चों को, अपने पति को, सब कुछ देखिए। आपके पास अगर एक दुख है तो 1000 खुशियाँ भी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, दुख की तरफ वहीं चीज़ों को ना ध्यान देके अगर आप उसी चीज़ को आप खुशी की तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको वो दुख नहीं दिखेगा। आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि मैं ही दुखी हूँ। तो एक चीज़ को हटा के खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए। और चलिए बात करते हैं अपनी 5वीं आदत को। 5वीं आदत है कि गुस्से में हो तो कोई फैसला ना ले। सेकंड मेरा पॉइंट था कि गुस्से में किसी को अपशब्द ना बोले, लेकिन ये है कि गुस्से में कोई फैसला ना ले, ये उससे बहुत ही अलग है।
खासकर महिलाओं के लिए ये लाइन है कि जब भी हम सोचते हैं कुछ भी घर में होती है झगड़े, ये तो नॉर्मल है, हर किसी के घर परिवार में होती है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना बैग पैक कर लेते कि हम चले जाएंगे, पर ऐसा ना सोचिए। अगले दिन हम खुद ही महसूस करते हैं कि तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गुस्से में, और अगले ही दिन हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर हमें अफसोस होता है कि हमने यह फ़ैसला गलत ले लिया। अभी तो सब कुछ ठीक है, कल का माहौल कुछ और था, आज का माहौल कुछ और है। मैं बस सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बस ऐसा अगर कुछ हो भी जाए तो एकदम से तुरंत कोई फ़ैसला ना ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर लें, कुछ देर के बाद ही कोई डिसीज़न लें, क्योंकि आप खुद थोड़ी देर के बाद ये सोचते हो कि ये तो ऐसा नहीं था, चलो अभी माहौल ठीक है, अभी कुछ नहीं है, फिर नॉर्मल सोचोगे अच्छा छोड़ो, ऐसा एक ही बात को लेके चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं देखती हूँ हर फैमिली में ये सब होता है, हमारे सबके घर परिवार है तो झगड़े, ऊंच नीच, झगड़े धन, सभी से गुस्सा होता है। तो इस चीज़ों को ना ज़्यादा सोचना और गलत फ़ैसला लेना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी सहमति हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि चलो मुझे भी सपोर्ट कर रहा है कोई, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना।